स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड ऑर्डर पेयर। नाउ वी टेक एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में टू ऑर्डर पेयर्स हैं जो इक्वल हैं। इसमें से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑर्डर पेयर है x/3 + 1, सेकेंड एलिमेंट है y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3। Both order pair are equal and find the value of x and y. Now solution of this equation is, student, we know that two order pair are equal, then the corresponding component of order pair is also equal. यह कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। Therefore इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। यानी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। देखिए देयरफॉर अब हमने लिखा यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 is equal to 1/3. Now solve it. We get x/3, 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये 5/3 - 1 हो जाएगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो x/3 इज इक्वल टू 5 - 3/3 एंड वी गेट x/3 इज इक्वल टू 2/3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। एंड सेकेंड कंपोनेंट जब हम सॉल्व करेंगे दैट मीन्स y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड कंपोनेंट के जब हमने इक्वल किया तो ये लिखेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2/3 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2/3 + 1/3 दैट इज़ 3/3। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 एंड वी गेट आंसर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो दिया हुआ है, इफ़ ये इज इक्वल टू -1 ये सेट है, फाइंड A क्रॉस A, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ये फाइंड करना है। हियर वी टेक सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ ये इज इक्वल टू -1 find A क्रॉस A, then कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। नाउ वी फाइंड A क्रॉस A फाइंड करने के लिए देखिए क्योंकि सेम सेट है तो पहले हमने ये का सेट लिखा, फिर क्रॉस, फिर ये के साथ। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का मेथड आपको मैंने बताया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो देखिए -1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फिर -1 का 1 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर। अब इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे इस सेट का और इस सेट के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। दैट मीन्स 1 - 1 एंड 1 1। तो इस तरह से हमें A क्रॉस ये मिल गया। अब थर्ड ये के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स A क्रॉस A इज इक्वल टू, नाउ वी राइट A क्रॉस A की वैल्यू लिखेंगे। पहले A क्रॉस A की वैल्यू हमने नोट किया जो कि यहाँ फाइंड किया गया था, -1 सेकंड ऑर्डर पेयर -1 फिर यह है 1 - 1 एंड 1 ये पूरा सेट हमने नोट कर लिया। अब लिखेंगे क्रॉस और सेट A की वैल्यू जो थर्ड A है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो देखिए इस ऑर्डर पेयर को लेंगे, इन दोनों एलिमेंट के साथ बनाएंगे तो -1 1 -1 फर्स्ट ऑर्डर पेयर,
-1 1 के साथ सेकंड बन गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर पेयर लीजिए। सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है? -1 1। इसके एलिमेंट के साथ बनाएंगे -1 1 -1 एंड -1 1 1। इस तरह से ये फोर्थ ऑर्डर पेयर मिल गया हमें। नाउ फोर्थ ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जब, अब इसका थर्ड लीजिए। देखिए थर्ड कंपोनेंट ये है, थर्ड एलिमेंट इसका 1 -1। अब इन दोनों के साथ बनाना है तो 1 -1 के साथ -1 1 -1 -1 बन गया, और 1 -1 का फिर 1 के साथ, तो फिर नेक्स्ट लिख लेंगे 1 -1 1। नाउ वी टेक फोर्थ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ऑर्डर पेयर 1 1, और इसके साथ फिर बनाइए साइज सेम, तो 1 1 -1। देखिए 1 1 -1 एंड 1 1 1 के साथ हो जाएगा। यही ऑर्डर पेयर है। 1 1 -1 बन गया, और सेकंड एलिमेंट हो जाएगा क्या? 1 1 1। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें ए क्रॉस ये की कंप्लीट वैल्यू मिल गई है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट अब आपको मिलेंगे, यानी 8 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ हमें पता है ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। 3 टाइम्स ए का मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2 × 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 ऑर्डर पेयर हमें मिलना चाहिए। और इस तरह से आपको सीक्वेंस में ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट NA इज इक्वल टू 3। NA इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 3। इफ X, 1 Y, 2 एंड Z, 1, ये 3 ऑर्डर पेयर हैं, आर इन A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B, यानी A और B का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें ये ऑर्डर पेयर X1 Y2 Z1 से बनने वाले ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करते हैं। तो फाइंड सेट A एंड B वेयर X Y Z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। स्टूडेंट, solution of this question गिवन इन क्वेश्चन नोट कीजिए। तो सेट ए में कुल कितने एलिमेंट हैं? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, NA इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू आल्सो 3। दोनों ही सेट में 3 एलिमेंट हैं। ऑर्डर पेयर X1 Y2 and Z1 belongs to A क्रॉस B।